Dear student, how are you? I am R.P. Singh, an eminent expert educator of biochemistry. I shall teach to you electrochemistry, but this video based on the Daniell cell, electrochemical cell, or galvanic cell, or voltaic cell. You understand carefully my video. My video based on the question of NEET, AIMS, PVT, JEE and other competitive examination related to chemistry. I shall explain the video in both the medium हिंदी एंड इंग्लिश। आप हमें समर्थ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ट्रस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है www.samartheducationwelfare.com। The aim of the trust is to provide free and quality education to deprived students according to RTE Act 2009। चलिए मैं आपको अब आगे एक स्लाइड पर लेकर चलता हूँ, आप उस स्लाइड को देखिए। आज हमको चर्चा करनी है डेनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सेल के बारे में स्टडी करेंगे। कई प्रकार के सेल हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले डेनियल सेल लेता हूँ। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत से बच्चे इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में रेडॉक्स रिएक्शन, एनोड कैथोड, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, कई तरह के ये कंसेप्ट हैं। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। कंसेप्चुअल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद न्यूमेरिकल। चलिए आइए, अब आपको एक स्लाइड पे लेकर चलूँगा मैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the relationship between electrical energy and chemical change। देखिए ये पॉइंटर है, आप इसको देखते जाइए, सुनते जाइए। इन रेडॉक्स रिएक्शन देयर आर 2 टर्म डिफाइंड हियर। सबसे पहले इसमें रेडॉक्स रिएक्शन आपको समझना है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये 11th का चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि स्टूडेंट समझते होंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। परंतु मैं थोड़ा सा रेफरेंस इसके बारे में दे दूंगा। इसके बाद इसमें 2 टर्म हैं, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए ये वीडियो वैसे मैंने पूरी तरह से इंग्लिश में लिखी है, परंतु मैं इसको डिफाइन हिंदी में करूँगा। आप सुनते जाइए। इसको हिंदी में लिखना संभव नहीं है, तो आप लिखते जाइए, बार बार देखिए, वीडियो को बार बार देखिए। हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको जो लिखना है, रिटन वर्क करना है, उसको रिटन वर्क को करते जाइए। अपना कॉपी पेन निकालिए और रिटन वर्क करते जाइए। और एक बार समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा समझिए, दोबारा सुनिए। परंतु पूरी तरह से इसको हिंदी में लिखना मेरे बस की बात नहीं है। मैं यहाँ आपको हिंदी में समझाऊंगा, पूरी तरह से पूर्ण रूप से समझाऊंगा। तो सबसे पहले देयर आर 2 टर्म्स, 2 टर्म है यहाँ पर, इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघट्य तथा वैद्युत अपघटन। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन किया है। तो इसको सुनते जाइए। The substance whose aqueous solution, the substance whose aqueous solution
अंडरगो डिकम्पोजिशन इनटू आयन, ऐसा जलीय विलयन, किसी पदार्थ का ऐसा जलीय विलयन जो आयंस में वियोजित हो जाता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू देम, जिससे इलेक्ट्रिकल धारा, वैद्युत धारा प्रवाहित पास हो सकती है, कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। होल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको आप हिंदी में यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने हिंदी में इसको डिफाइन कर दिया है, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन आयंस में वियोजित हो जाता है तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं तथा संपूर्ण घटना को वैद्युत अपघटन कहते हैं। इस अध्याय में क्या पढ़ना है उसको आप देखिए। तो यहाँ आपको ये क्लियर हो गया इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हैं। ये मैंने आपको बाय डेफिनेशन ऐसा जलीय विलयन जो डिकम्पोज हो जाए आयंस में, डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए आयंस में, उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और ये पूर्ण प्रोसेस जो है उसको जो है वैद्युत अपघटन कहते हैं। क्या क्या पढ़ना है उसको देखते हैं। इसमें नंबर 1 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, इसको देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ये आपको पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। EMF भी आएगा इसमें, EMF है, नर्स्ट इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन है, फ्राडे लॉ है, कंडक्टेंस है, चालकता इसको बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बता रहा हूँ। इसके बाद आगे जब आऊँगा तब मैं आपको और भी सेल्स हैं, इसमें कई प्रकार के सेल्स हैं, सभी को बताऊँगा, एक एक करके सभी को डिफाइन कर दूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेल भी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसको शॉर्ट में SRP बोलते हैं। नर्स्ट इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड हैं ये। अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल नहीं निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल निकाल लिया तो उससे ये नहीं कि आप न्यूमेरिकल निकालना सीख गए। जब तक ये कंसेप्ट नर्स्ट इक्वेशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जब तक ये समझ में नहीं आएंगे तब तक आप नहीं निकाल सकते। फ्राडे लॉ कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा तब तक आप न्यूमेरिकल नहीं निकाल सकते। कंडक्टेंस चालकता है। तो ये सब जो आपको समझने हैं, नीट, एम्स, PBT, ये अगर आपको देने हैं तो इनको आप समझिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इनको समझिए। अब मैं आगे चलता हूँ, उसको समझिए। देखिए ये फिगर है, ये फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये फिगर मेरा बना हुआ है, मैंने इसको जो है बनाया है। इसको आप समझिए फिगर क्या है। फर्स्ट कम ऑन ए एक्सपेरिमेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है। सेल की उत्पत्ति कहाँ हुई, हमको सेल क्यों पढ़ना चाहिए, क्या आवश्यकता है सेल की, तो हम पहले यहीं से देखते हैं कि क्या आवश्यकता है। ये एक बेसिल है, पात्र है एक। इस पात्र में हमने CuSO4, ये जो विलयन है इसमें CuSO4 का विलयन है, डाल दिया। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये जिंक रॉड है, एक जिंक रॉड को हमने इसमें डाल दिया है, Zn रॉड मैंने ये यहाँ लिख दिया है। नीचे इसके नीचे एक पदार्थ है, ये कहाँ से आ गया, रेड प्रेसिपिटेशन है। ये एक थर्मामीटर लगा हुआ है, थर्मामीटर लगा हुआ है, इतना ये एपरेटस है ये। इसको देखते हैं, Zn रॉड है। Zn रॉड को जब हम इसमें डालते हैं तो Zn रॉड गलना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो गई ये रॉड। इसके नीचे एक रेड प्रेसिपिटेशन बन के, ये आप पॉइंटर से देख रहे हैं, एक रेड प्रेसिपिटेशन बन के तैयार हो गया। ये कैसे तैयार हुआ इसकी भी अभिक्रिया देखते हैं। ये CuSO4 है, CuSO4 है। तो CuSO4 का जो कलर है ब्लू होता है। यहाँ पर देखते हैं 4 घटनाएं घटती हैं। नंबर 1, जिंक रॉड रिड्यूस इन वेट, जिंक रॉड का वेट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि ये यहाँ से गलना शुरू हो जाती है। नंबर 2, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, इसका ब्लू कलर था, ब्लू कलर जो है फेड हो जाता है। नंबर 3, रेड प्रेसिपिटेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन,
ये रेड प्रेसिपिटेशन है, ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो गया। कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, उसको हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर रेज। ये थर्मामीटर लगा हुआ है, देखा कि इसका जो टेम्परेचर रेज हो जाता है। अब हम ये देखते हैं रेड प्रेसिपिटेशन कहाँ से आ गया, इसको देखिए। ये जिंक रॉड है, ये स्पेशली स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं। ये जो वेसल है इसमें रेडॉक्स रिएक्शन शुरू हो गई। ये Zn है, Zn का ऑक्सीडेशन हो गया, Zn पॉजिटिव टूट करके प्लस इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए सॉल्यूशन में। उन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन से यहाँ Zn से निकलते हैं, ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को कोई ना कोई तो ग्रहण करेगा। CuSO4 है, CuSO4 इसने जो है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ये चेंज किस में हो गया, रेड प्रेसिपिटेशन में। समझ गए होंगे आप, रेड प्रेसिपिटेशन कहाँ से आ गया, यानी जिंक रॉड, जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2e, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए किसने, Cu ने। जब Cu ने ग्रहण किए तो ये किसमें चेंज हो गया, रेड प्रेसिपिटेशन में, और कलर जो है इसका फेड्स अवे हो गया। और उसके बाद ये थर्मामीटर लगा हुआ है, इससे मालूम पड़ा कि इसका टेम्परेचर रेज हो गया। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, वो कंक्लूजन है कि केमिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट, यानी केमिकल एनर्जी, मैं आगे चलता हूँ, केमिकल एनर्जी हीट में चेंज हो गई, ऊष्मा में चेंज हो गई। उसके बाद ये देखा गया कि जब ये ऊष्मा में चेंज हो सकती है तो इसको जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी चेंज हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पर जो रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं, उस रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये आप देखिए, Zn है, ये सॉलिड है, Zn रॉड है, ये सॉलिड है। जब इसको सॉल्यूशन डुबो दिया गया, Zn एक्वस, जली विलयन प्लस 2e, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए इसमें, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। Cu एक्वस सॉल्यूशन है प्लस 2e, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इसने ग्रहण किए, और ये क्या हो गया, Cu सॉलिड, रिडक्शन हो गया। ये Cu सॉलिड है, यही एक रेड प्रेसिपिटेशन के रूप में वहाँ दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, मैंने ये कहा था, मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ क्योंकि ये 11th का मैटर है, आपने 11th में पढ़ा होगा, पर फिर भी थोड़ा सा समझिए इसको। अगर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं समझते हैं तो शायद आपके पल्ले नहीं पड़ पाएगा। तो रेडॉक्स यानी दो शब्द हैं इसमें, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ये दो टर्म्स मैंने लिए हैं छोटे छोटे से, ये मेरे अपने याद करने का तरीका है। आप इसको देखिए, हो सकता है ये तरीका आपको भी पसंद आ जाएगा, तो आप इसको समझ जाएंगे। OIL ऑयल, RIG रिग, O ऑक्सीडेशन, I इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। OIL ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। RIG रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। अब आते हैं ऑक्सीडेशन पर। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि आ जाएगी, ये सत्य है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऋण चार्ज में वृद्धि होगी। अगला, ऑक्सीडेशन जब आते हैं तो नेगेटिव चार्ज में कमी आती है, और रिडक्शन में आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में कमी आती है। ये 4 पॉइंट हैं, इनको आप देख लो। सबसे ऑयल और रिग, इनसे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि, पॉजिटिव चार्ज में कमी, नेगेटिव चार्ज में कमी और नेगेटिव चार्ज में वृद्धि। ये रेडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट है। और रेडॉक्स आगे
जब आप रिएक्शन देखेंगे तो अगर आपसे रेडॉक्स नहीं आता है, ऑक्सीजन रिडक्शन नहीं आता है, तो यू आर अनेबल टू कंप्लीट द रिएक्शन। आइए आगे लेके चलता हूँ आपको। देखिए ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन कंटेनर। मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, पूरा समझा चुका हूँ। ये इसका लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है, तो आप इसको वही लिखा है जो मैंने समझाया, उससे भी ज़्यादा समझाया है। कंटेनर देयर फॉर एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट के रूप में एनर्जी रिलीज होती है। मीन्स केमिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी, यानी जो रासायनिक ऊर्जा थी वो क्या हो गई, वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। सेल इज द डिवाइस चेंज केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, सो वी स्टडी अबाउट द सेल। सेल ही एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर सकता है, तथा केमिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो सकती है। इसलिए हम सेल के बारे में ही स्टडी करते हैं, देखते हैं कि ये कौन सा सेल है, कैसे क्या क्या घटनाएं घटती हैं इसमें। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्ट सेल। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है डैनियल सेल। दिस सेल चेंज द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ये आप ध्यान रखिए, बिना रेडॉक्स रिएक्शन के आप इसको समझ नहीं सकते हैं। और रेडॉक्स में ही बहुत से बच्चे गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि रेडॉक्स को पूरी तरह समझ नहीं पाते। कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, कहाँ रिडक्शन हुआ। टीचर कह रहा है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, बच्चे कह रहे हैं हाँ हुआ, उनको ये नहीं पता है कि रेडॉक्स होता क्या है। टीचर ने कहा यहाँ पर रिडक्शन हुआ, स्टूडेंट कह रहे हैं हाँ हुआ, कैसे हुआ पता नहीं है, बस एक उसके सामने बोल दिया कि हुआ, पर आगे पता नहीं है। तो इसलिए रेडॉक्स मैंने आपको दो टर्म बता दिए हैं, ऑयल एंड रेग। ऑयल एंड रेग से आप पूरी तरह समझ सकते हैं। आगे और एक टर्म है ऐसा जिससे आपको और अच्छा याद होगा, एनोड, कैथोड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये सेल है, इसको मैं इधर करता हूँ। ये सेल है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल, ये डैनियल सेल है। ये आपको दिखाई पड़ रहा है डैनियल सेल है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक पात्र है, एक पात्र ये है, दो पात्र इसमें लिए गए हैं, ये आप क्लियर कर देख रहे हैं। इस पात्र में क्या है, ये एक Zn जिंक की रॉड डाल दी गई है। इस पात्र में एक Cu की रॉड डाल दी गई है। इसमें एक एक्वा सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये एक्वा सॉल्यूशन ZnSO4 सॉल्यूशन है। यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें, ये CuSO4 सॉल्यूशन है। CuSO4 सॉल्यूशन, ये कैथोडिक सॉल्यूशन कह सकते हैं इसको एनोडिक सॉल्यूशन कह सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये एक टर्म है लोन। मैंने इसको याद करने के पर्पज से ही लिखा है लोन। क्या है ये, क्योंकि बहुत से बच्चों को एनोड और कैथोड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, एनोड पर पॉजिटिव होता है या कैथोड पर पॉजिटिव होता है, कैथोड पर नेगेटिव है या एनोड पर नेगेटिव है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा कर देता है। तो ये लोन है, लोन, इसको आप जो है देखते जाइए। ये दो पात्र हैं, तो इसको हाफ सेल भी बोलते हैं, अर्ध सेल बोलते हैं, अर्ध सेल बोला जाता है। तो अर्ध सेल क्या है, अर्ध सेल को हम देखते हैं।
हाँ, ये लोन है, तो मैं इस लोन के बारे में बता रहा था। ये अर्ध सेल है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो एल का मतलब हुआ लेफ्ट, ओ से हो गया ऑक्सीडेशन, ए से हो गया एनोड, और एन से हो गया नेगेटिव। अब आप समझिए, लेफ्ट 2 हाफ हैं ये सेल के, ये लेफ्ट है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, ये देखिए लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होता है, इसी को एनोड बोलते हैं, और ये नेगेटिव होता है। जस्ट इसका अपोजिट राइट होता है। आपको अलग अलग टर्म की आवश्यकता नहीं है, एक ही टर्म अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको ये क्लियर हो गया। लोन, लेफ्ट, ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव। अब आप देखिए इसको, जिंक रॉड है ये, जिंक रॉड ZnSO4 सॉल्यूशन पड़ी हुई है। ये क्या होता है, Zn2 पॉजिटिव आयंस, ये जिंक रॉड गलना शुरू हो जाती है और Zn2 पॉजिटिव इस विलयन में आना शुरू हो जाते हैं विद इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद ये जो रॉड है, इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक, ये रॉड सॉलिड है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है Zn, ये सॉलिड है, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2e, ये 2e इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाते हैं। जब यहाँ से 2e इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, आप मेरी बात को समझते जाना, बहुत केयरफुल्ली समझिए, तब ये क्लियर होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे, ये शिफ्ट हो जाते हैं रॉड पर, और रॉड पर शिफ्ट होने के बाद कोई ना कोई तो इनको ग्रहण करेगा। तो ये क्या करेंगे, ये यहाँ से इस माध्यम से बाई वायर यहाँ इधर आना शुरू हो जाते हैं। कहाँ जाएंगे, ये इस रॉड पे आएंगे। इस रॉड पे जब आएंगे तो यहाँ पे क्या है, CuSO4। ये Cu, ये रॉड है Cu की, ये Cu आयंस हैं, इससे चिपकना शुरू हो जाते हैं। इससे ये रॉड जो मोटी हो जाती है, Cu की रॉड मोटी हो जाती है, ये वाली रॉड जो है गलना शुरू हो जाती है। इसको चिपकने के लिए इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स को ये खींच लेता है अपनी तरफ। जब इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज जब आ जाएगा तो फ्लो ऑफ करंट, इधर से करंट जाना शुरू हो जाएगा। तो इस करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये होगा यहाँ। तो ये पूरा एक सर्किट बनके तैयार हो जाता है। यहाँ पे ये इसकी रिएक्शन है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2e, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आए थे वो इसने ग्रहण किए, प्लस Cu सॉलिड, ये Cu सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये जो है यहाँ पे गलना शुरू हो गई थी। इसके बाद ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है, सेल कंप्लीट हो गया। जब सेल कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर साल्ट ब्रिज की आवश्यकता है। साल्ट ब्रिज की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी लगा हुआ है, कोई ना कोई तो वजह होगी, ये साल्ट ब्रिज यहाँ पर लगा हुआ है। उस साल्ट ब्रिज के बारे में ही देखते हैं कि साल्ट ब्रिज यहाँ क्यों लगा हुआ है। ये साल्ट ब्रिज है, ये यहाँ क्यों लगा हुआ है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो इसकी आवश्यकता बहुत बड़ी आवश्यकता है, और ये साल्ट ब्रिज ना हो तो ये क्या होगा, ये सर्किट पूरा ब्लॉक हो जाएगा। जो सर्किट अभी बना है, ये सर्किट पूरा ब्लॉक हो जाएगा। जैसे आप टीवी देखते हैं, टीवी देखते देखते आपका रिमोट काम नहीं करता है, फिर आप अपने उसको हाथ में मारते हैं, हाथ में मारने से इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना शुरू हो जाता है, कुछ देर बाद फिर वो सर्किट बंद हो जाता है। तो वही है, यहाँ पे ये सर्किट बंद हो गया। अब यहाँ पे हमको साल्ट ब्रिज की आवश्यकता पड़ेगी। ये बंद क्यों होता है उसको हम इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये Zn2 पॉजिटिव आयंस टूट करके इसमें इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पर ये ZnSO4 पहले से ही सॉल्यूशन है। तो अब आप यहाँ देखिए, ये Zn पॉजिटिव है,
SO4 नेगेटिव है। जब ये Zn टूट के इसमें गिरते रहेंगे तो अंत में एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि यहाँ पे Zn पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो जाएंगे और SO4 नेगेटिव आयंस कम हो जाएंगे। ठीक, आप इसको बखूबी समझ रहे हैं कि Zn जब ये टूट गिरते रहेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, SO4 नेगेटिव आयंस कम हो जाएंगे। जब Zn2 पॉजिटिव आयंस जब ज़्यादा हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रोक देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहिए, कहीं नहीं जा सकते हैं, आपको यहीं रहना होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुक, आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रिवेंट हो जाएगा। यही ऐसी ही एक घटना यहाँ घटती है कि Cu पॉजिटिव इससे चिपक जाएंगे, परंतु इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इस सॉल्यूशन में आना बंद हो जाएगा। आप नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही घटना घटती है कि ये CuSO4 है, तो CuSO4 यहाँ पर तो पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो गए थे, ये यहाँ पर CuSO4 Cu2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, तो Cu2 पॉजिटिव इसे चिपकते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, SO4 नेगेटिव आयंस यहाँ पर जो है ये SO4 इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, SO4 नेगेटिव इनकी मात्रा बढ़ जाएगी, पॉजिटिव की कमी हो जाएगी। और ये इस कमी को दूर करने के लिए, ये आप देख रहे हैं, इस कमी को दूर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा, तब ये कमी जाकर दूर हो सकती है। उस साल्ट ब्रिज के लिए हम क्या करेंगे कि यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लेते हैं। यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में अगर पाउडर डालते हैं। व्हाट इज अगर पाउडर, यदि आप जानते हो तो अगर पाउडर क्या होता है, अगर पाउडर नेचुरली पाउडर होता है, वेजिटेबल जिलेटिन होता है, इसको जो प्लांट से प्राप्त किया जा सकता है, और प्लांट स्पेशली सीवीड्स रेड एलगी हैं, रेड एलगी से इस पाउडर को निकाला जाता है और इस पाउडर में KCl के साथ में इसमें भर दिया जाएगा, पाउडर प्लस KCl ये इसमें डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पर जो Zn2 पॉजिटिव की मात्रा अधिक है, यहाँ पर देखते हैं SO4 नेगेटिव की मात्रा अधिक है, यहाँ पर जो पॉजिटिव कम है, पॉजिटिव आयंस की कमी है। तो ये जो KCl है ये भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो भागों में टूट जाता है। तो Cl नेगेटिव आयंस इधर आ जाते हैं लेफ्ट साइड में, और पोटेशियम के पॉजिटिव आयंस राइट साइड में आ जाते हैं। इससे यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस की कमी थी वो रिमूव हो जाती है, यहाँ पर नेगेटिव आयंस की जो कमी थी वो रिमूव हो जाती है, और सेल सर्किट दोबारा से काम करना शुरू कर देता है। यही आवश्यकता है साल्ट ब्रिज की। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं अब आपको आगे ले चलता हूँ, आगे देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जितना मैंने बताया है वही इसके करेक्टरिस्टिक हैं, इसमें अलग से कुछ नहीं है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिस, ये मैंने आपको वैसे ही समझा दिया, 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड ए साल्ट ब्रिज। 2 इलेक्ट्रोड टेकन आर मेड ऑफ different material usually set up in 2 separate bases. Electrolyte are taken in 2 different bases called as half cell. इसको हाफ सेल बोलते हैं, अभी बताऊंगा। इसके कई नामों से इसको
बोल सकते हैं। टू बेसिस आर कनेक्टेड बाई ए साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। 5th नंबर इसका, द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड। ये भी मैंने बता दिया। लोन, लोन आप याद करके रखिए, ये मैंने यहाँ पे भी इसको डिफाइन कर दिया है लोन को। ये देखिए, लोन स्टैंड फॉर लेफ्ट, ओ ऑक्सीडेशन, ए एनोड, एन नेगेटिव। ये आप पूरा याद रखिए, और ये मैंने पूरा आपको बता भी दिया है। सुनते रहिए, समझते रहिए, और आपको नोट्स इंग्लिश में ही मिलेगा। ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, और हिंदी में लिखना है। जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं वो मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे। बार बार इसको रिपीट करें, सुनें, समझें और लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स पूर्ण रूप से हिंदी में लिखना असंभव जैसा लगता है। आइए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेफ्ट, दो बेसिस में लेफ्ट और राइट, एनोड और कैथोड, ये आप देख रहे हैं, एनोड और कैथोड। साल्ट ब्रिज है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव। लोन ए फॉर्मूला, बहुत चर्चित फॉर्मूला है लोन, शायद इससे आप कभी भूल नहीं सकते हैं। कभी भी कोई दिक्कत आए, लोन को याद कर लेना, ऑयल एंड रेग को याद कर लेना। अभी बहुत से फॉर्मूला आएंगे, उनको भी आपको बताते जाएंगे कि कैसे कैसे इसको याद किया जाएगा। आइए, लेफ्ट हाफ सेल पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्यूशन प्रिवेंट आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बता दिया। जब सर्किट क्लोज हो जाता है, राइट हाफ नेगेटिव चार्ज इन सॉल्यूशन प्रिवेंट इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने आपको समझा दिया, समझा तो पूरा ही दिया है। देयरफॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज ब्लॉक्ड। आफ्टर दैट साल्ट ब्रिज इज यूज्ड। इसलिए हम साल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। व्हाट इज अगर अगर पाउडर, ये मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज अगर अगर इज ए नेचुरल प्लांट जिलेटिन स्पेशली ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स, रेड एलगी। रेड एलगी से इसको प्राप्त करते हैं। आइए, ये भी साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। साल्ट ब्रिज एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इसको मैंने बता दिया, पूरा समझा दिया है। फिर भी आप इच्छा हो समझिए। साल्ट ब्रिज एंड इट्स सिग्निफिकेंस। साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप ग्लास ट्यूब फिल्ड विद ए जेली लाइक सब्सटेंस। अगर प्लांट जेल है ये, मिक्सड विद इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, KNO3 ETC, और भी कोई हो सकता है। द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ टू हाफ सेल शुड बी इनर्ट एंड शुड नॉट रिएक्ट केमिकली विद ईच अदर। साल्ट ब्रिज हम यूज करते हैं, परंतु कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपस में रिएक्ट नहीं कर सकता है। इट कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल एंड कंप्लीट द सर्किट। इट प्रिवेंट द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम वन half cell to others. It keep the solution of two half cell electrically neutral. आगे देखते हैं, आगे क्या है इसमें। देखिए, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको समझिए। Zn 2 पॉजिटिव, Zn सॉलिड है, रॉड है। Zn2 पॉजिटिव एक्वस है, डबल डंडे खिंचे हुए हैं। ये डंडे क्या हैं क्या नहीं हैं अभी आपको बताते हैं। Cu2 पॉजिटिव, ये दूसरा बेसिल है, एक्वस है। Cu सॉलिड।
देखिए ये साल्ट ब्रिज है, यहाँ पर हमने इसको दर्शाया है। ये साल्ट ब्रिज है, ये डबल डंडे साल्ट ब्रिज है। ये लेफ्ट OHC ऑक्सीडेशन हाफ सेल, RHC रिडक्शन हाफ सेल, बीच में ये साल्ट ब्रिज लगा हुआ है। आपको उसकी पूरी रिएक्शन लिखनी है। Zn सॉलिड, Zn की रोड है, सॉलिड है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा Zn2 पॉजिटिव, जब ये ZnSO4 में जाएगी तो Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2E ऑक्सीडेशन। आपको ये पता है, मैंने बताया था कि उसके पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होती है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज जीरो है, यहाँ पे 2, यानी इसका हुआ ऑक्सीडेशन। अब आते हैं हम Cu पे। Cu इसके लिए मैंने बताया था धन चार्ज में कमी आती है, इसमें वृद्धि होती है तो यहाँ पे कमी आएगी। ये देखिए यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E, भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इसने ग्रहण किए। ये क्या बन गया, Cu सॉलिड रिडक्शन। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कंप्लीट रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, Zn सॉलिड ये प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस एरो Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये एग्जामिनेशन में रिएक्शन लिखवाने के लिए आती है। आपको ये दिया जाएगा OHC RHC, उसके बाद आपसे कहा जाएगा कंप्लीट रिएक्शन लिख के दिखाइए। कंप्लीट रिएक्शन लिखने में आप ये देख रहे हैं Zn ये लोन है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव ऑक्सीडेशन होगा, धन चार्ज में वृद्धि होती है, पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होती है। आप ये देख लो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन हो गया। ये रिडक्शन है, धन चार्ज में कमी आती है, तो आप देखिए धन चार्ज यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये डिपॉजिट हो गया, इस पर ये सॉलिड हो गया। ये आपकी पूरी कंप्लीट रिएक्शन है। आगे एक न्यूमेरिकल और है, उसको देखिए। ये मैंने खुद स्वयं जो इसको लिखा है, देखिए, राइट द सेल रिएक्शन। ये आप देखें Ni सॉलिड, Ni2 पॉजिटिव एक्वस, Ag सिंगल पॉजिटिव एक्वस प्लस Ag सॉलिड। ये आपका OHC है। ध्यान रखिए, जब आपको ये रिएक्शन करनी है सबसे पहले आपको OHC और RHC ध्यान रखना होगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, ये साल्ट ब्रिज है। लेते हैं हम इसको, Ni सॉलिड है, सॉलिड, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 0 है, वो पॉजिटिव चार्ज 0 है, तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि होगी। Ni2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2E ऑक्सीडेशन हो गया। आइए इस पे रिडक्शन हाफ सेल पाइए, Ag एक्वस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स है, Ag सॉलिड रिडक्शन। अब ये देखते हैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 का गुणा कर दिया। ये 2 है, गुणा कर देते हैं इसका। देखिए Ni सॉलिड, Ni2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2E ऑक्सीडेशन, ये 2Ag एक्वस प्लस 2E 2Ag सॉलिड रिडक्शन। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे आप Ni सॉलिड प्लस 2Ag एक्वस, 2Ag एक्वस एरो Ni2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। यहीं तक ये 2 न्यूमेरिकल हैं, ये आपने पूर्ण रूप से देख लिए हैं, और दोबारा आप इनको करके देखना, रिपीट करना। जितना आप रिपीट करेंगे उतना ही समझ में आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ रिपीट की होती है। आप इसको अच्छी तरह रिपीट करते जाइए, पढ़ते जाइए और समझते जाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनके न्यूमेरिकल भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप कंसेप्टली
कंसेप्ट समझिए इसका, तभी आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे कंसेप्ट समझते नहीं हैं, न्यूमेरिकल निकालने लग जाएंगे और न्यूमेरिकल निकलते नहीं है, कह देते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। और न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल तो वैसे भी बेकार ही होते हैं और समझ में नहीं आते हैं, पता नहीं क्या क्या उसमें डाल देते हैं, कहाँ कहाँ से वैल्यू आ जाती है। परंतु मुझे नहीं लग रहा कि वैल्यू कहाँ कहाँ से आ जाएगी। वैल्यू बहुत सटीक होती है और सटीक जगह से आती है, और आप उसको जब निकालेंगे तभी मालूम पड़ पाएगा, अपने आप कुछ भी नहीं आता है। तो ये है, आप उसको देखते रहिए, समझते रहिए। स्टे एट द होम, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, वेरी बेस्ट, थैंक यू।